Hello everyone, welcome to the Commerce E-Academy. I am going to start the video series of income tax. I will try to cover all the chapters of Income Tax Act, including the international taxation. Today in this video, we are going to discuss about the basic concept of income tax. Starting with the introduction. Income tax. ये दो वर्ड से बना है, income and tax. Income refers to the money that a person or entity receive in exchange for their labor or product. जिसको हम 5 हेड्स में यहाँ डिवाइड करते हैं, 5 हेड्स में अर्निंग्स देखते हैं इनकम की. एंड द सेकेंड वन इज टैक्स. तो टैक्स एक कंपलसरी फी है, एक मैंडेटरी फी है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है 3 मेजर एरियाज में. द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट, द सेकेंड वन इज सर्विस एंड द थर्ड वन इज इनकम. प्रोडक्ट पर पहले जीएसटी एंड वैट अप्लाई होता था, सर्विस पर सर्विस टैक्स, बट नाउ बोथ आर केम अंडर जीएसटी. एंड इनकम टैक्स जो है वो चार्जेबल है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर. So meaning of income tax: a tax may be defined as a compulsory fee made by the general government from the general public. टैक्स जो है वो मैंडेटरी फी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा जनरल पब्लिक पर इम्पोज की जाती है. इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट tax, which means the burden of tax cannot be shifted. As we know, there are two types of taxes. The first one is direct tax and the other one is indirect tax. डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स बर्डन होता है वो हम शिफ्ट नहीं कर सकते दूसरों पर, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो बर्डन होता है वो शिफ्ट हो जाता है टू द एंड कंज्यूमर, एंड द नेम सजेस्ट इट इज अ टैक्स ऑन इनकम. The proceed from taxes constitute a major source of revenue to the government. ये गवर्नमेंट के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. एंड द कलेक्टेड अमाउंट स्पेंड फॉर द कॉमन बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी. गवर्नमेंट जो है इसे सोसाइटी के लिए ही यूज करती है इसके रेवेन्यूज को. इट इज़ अ फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल और लीगल एंटिटीज बाय द गवर्नमेंट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंडिविजुअल और अदर लीगल एंटिटीज है जो इसके अंडर आते हैं. So now we are going to discuss about the history of income tax in India. इंडिया में टैक्स की शुरुआत कहाँ से हुई? 1857 में मिलिट्री इम्यूनिटी की गई थी मंगल पांडे के द्वारा, जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी लॉस फेस करना पड़ा था. इसलिए सर जेम्स विल्सन ने 1860 में फर्स्ट टाइम इंडिया में टैक्स इंट्रोड्यूस किया था टू बियर द लॉसेस. इन द ईयर 1886 एक सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट पास की गई इंडिया में. 1970 एंड 1922 में कुछ अमेंडमेंट्स के साथ न्यू एक्ट्स पास की गई थी. इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ फाइनली इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961 पास की गई. इनकम टैक्स एक्ट 1961 1 अप्रैल 1962 को फोर्स में आई थी और ये एप्लीकेबल थी होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. एट प्रेजेंट इनकम टैक्स चार्ज होती है 5 हेड्स पर, 5 हेड्स ऑफ इनकम पर. Income from salary, income from house property, income from profit on business and profession, income from capital gain, and the last one is income from other sources. Power to levy tax in India. इंडिया में टैक्स लॉ बनाने की पावर किनके पास है? सो ये परमिटेड होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है give the power to levy and collect taxes, whether it is direct or indirect taxes, to the central and state government. The union and state government are empowered to levy taxes, जो कि आर्टिकल 246 में बताया गया है. आर्टिकल 246 के स्केड्यूल 7 में 3 लिस्ट आती हैं. The first one is union list, the second one is state list, and the third one is concurrent list. Union list में only the parliament means central government have the power to make law. State list में only the state legislature can make law, and concurrent list में both union and state legislature can make law. Union list में total 100 entries होती हैं, state list में total 59 entries होती हैं, and concurrent list में total 52 entries होती हैं. List 1 which means union list में entry number 82 जो कि डील करता है इनकम चार्ज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट.
इनकम टैक्स एक्ट जो है वो इनकम टैक्स लॉ का एक पार्ट है। इनकम टैक्स लॉ के 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें 298 सेक्शंस हैं, 14 स्केड्यूल्स हैं। द सेकेंड वन इज एनुअल फाइनेंशियल एक्ट, जो कि गवर्नमेंट हर साल पेश करती है। द थर्ड वन इज इनकम टैक्स रूल 1962, जिसमें सीबीडीटी के द्वारा इशूड सारे रूल्स होते हैं। द फोर्थ वन इज सर्कुलर और नोटिफिकेशन, जो सीबीडीटी द्वारा बनाए रूल्स के डाउट्स को क्लैरिफाई करती है। द फोर्थ वन इज लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। हमारे इंडिया में अभी टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं एंड सुप्रीम कोर्ट एक है। सो गवर्नमेंट जो है वो पास्ट के बेसिस पर इकोनॉमिक सर्वे करती है। इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पर वो एक बजट बनाती है और उस बजट को वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है। पार्लियामेंट में से पास होने के बाद वो बजट प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट एक्शन मिलने के बाद वो फाइनेंशियल एक्ट बन जाता है। फाइनेंशियल एक्ट में मेजर 2 ईयर्स को पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर, जिसमें इनकम अर्न किया जाता है। द सेकेंड वन इज असेसमेंट ईयर, जिसमें टैक्स पेमेंट होता है, आईटीआर फाइल किए जाते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एक पार्ट होता है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है, जिसके 2 मेजर पार्ट्स हैं, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। बिफोर जीएसटी CBIC CBEC के नाम से जाना जाता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। CBDT वो डील करती है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ, विच मीन्स इनकम टैक्स, एंड CBIT डील्स करती है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स GST के साथ। सो हमारी आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे some slab rates of tax and process to calculate tax. Thank you.